अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट निम्रा और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल निम्राज डाइनर्स में। आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ जो है सोन हलवा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खाने में भी लाजवाब है। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं और ऐसी झटपट सी रेसिपी है कि आप लोगों को भी बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। सिर्फ कैरेमल रेडी करने के लिए ये थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, लेकिन जब इसका फाइनल लुक आएगा तो इसका टेस्ट और इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। हमारे घर में भी सबको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। स्पेशली अमीर हमजा को भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है बाउल। इसमें हम ऐड कर लेते हैं मिल्क पाउडर 1 कप। साथ ही मैंने ले लिया है मैदा, ये भी मैंने 1 कप ले लिया है। दोनों की क्वांटिटी अब हम सेम रखेंगे और साथ ही अब हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। और अब अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम साइड कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर अब हम अपना कैरामल रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ले लिया है पैन और इसमें हम ऐड कर लेते हैं 3 टेबलस्पून देसी घी। आप देसी घी की जगह दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी हो जाएगा। तो अब हमने देसी घी मेल्ट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं शुगर। ये मैंने ले ली है 2 कप्स। तो अब अच्छे से अब हम अपनी शुगर को घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कैरामल बनने के लिए हम कंटिन्यूसली मिक्स करते जाएंगे। तो साथ साथ हमने अपनी शुगर भी मेल्ट होने के लिए रख ली है। तो यहाँ पर देखिए हमने मैदा और मिल्क पाउडर साइड कर लिया है। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं मोल्ड्स। आप कोई भी मोल्ड्स अपने घर पर ले सकते हैं जो आपके घर पर अवेलेबल हो और आप लोग इजीली बना सकें। तो अब हम अपने मोल्ड्स को ब्रश की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं ताकि जो हमारी ये हलवा है ये इसकी शेप भी अच्छी आए और जब हम इसे लास्ट में उतारे हों तो ये इजीली उतर जाए। तो ये स्पेशली ये मोल्ड्स अमीर हमजा के लिए हैं, क्योंकि छोटे बच्चे भी इन चीज़ों से इम्प्रेस होते हैं और वो चीज़ शौक से खाते हैं। तो अब हम अपने इन मोल्ड्स को भी अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। तो अब हमने अपने इन मोल्ड्स को भी अच्छे से ग्रीस कर लिया है। साथ ही अब हम ले लेते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो साथ ही अब मैंने ले लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, जिनमें मैंने ले लिए हैं आलमंड एंड पिस्ता। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। तो अब ड्राई फ्रूट जैसे आप लेंगे, आलमंड को भी हम सेंटर से कट करेंगे और साथ पिस्ता को भी, और इनकी अंदर वाली साइड हम नीचे रखेंगे ताकि जब हम इसे उल्टा करें तो इसकी लुक ऐसी अच्छी लगे। और साथ साथ अपने शुगर को भी देखिएगा कि वो अच्छे से कैरामल बन रहा है। तो इसकी मीडियम टू लो फ्लेम बिल्कुल रखिएगा और जैसे आप इसे साइड होंगे तो ये जल भी सकता है, तो इसलिए इसकी भी साथ साथ केयर करें। तो आप देखिए अब हमने अपने ड्राई फ्रूट्स अपने मोल्ड्स पर अच्छे से सेट कर लिए हैं। मेरे पापा को भी सोन हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो वो जब भी कराची जाते हैं तो ये स्पेशली लाते हैं कराची से। तो हमने सोचा कि क्यों ना अब सर्दियाँ आ गई हैं और ये तो सर्दियों की सौगात भी है, तो क्यों ना हम अपने घर पर बनाएं और आप लोगों के साथ भी शेयर करें। तो आप देखें अब आहिस्ता आहिस्ता ये हमारा कैरामल बनना शुरू हो गया है और अब देखें ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूसली हम इसे मिक्स करते जाएंगे। अब देखिए अब ये कितने मज़े का ये हमारा कैरामल बन गया है। तो यहाँ पर जो हमने मिल्क पाउडर और मैदा ले लिया था, अब हम साथ ही इसमें ऐड कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको फ्लेम से उतार कर
काउंटर टॉप पे रख लेंगे और फिर इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसको कंटिन्यूसली अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने ये हमारा सोन हलवा। तो मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को भी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आए और आप लोग भी इसलिए इसे अपने घर पर ट्राई कर सकें। तो अब देखें आहिस्ता आहिस्ता अब इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है और ये अच्छे से मिक्स भी हो रहा है। तो आप देखिए अब हम इसे कैसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल आप भी अच्छे से इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कीजिएगा ताकि ये अपनी अच्छे से मिक्स भी हो जाए और फिर इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आए। तो अब अच्छे से ये मिक्स हो चुका है तो अब हम इसको अपने मोल्ड्स में फिल कर लेते हैं ताकि एक अच्छी सी शेप भी आ सके और ये हमारा मज़ेदार सा सोन हलवा बन सके। तो अब अच्छे से अब हम अपने मोल्ड में ये सेट करेंगे और फिर इसके बाद हम इसको रूम टेम्परेचर के लिए बाहर रख लेंगे। तो अब हम अमीर हमज़ा के मोल्ड्स में भी फिल कर लेते हैं। ये स्पेशली उसके लिए ही बनाया है क्योंकि बच्चों का यही शौक होता है कि वो कोई ऐसी शेप में ही चीज़ें खाए और फिर वो बहुत ही ज़्यादा शौक से भी खाते हैं। तो अब हमने अपने कार के अंदर भी अच्छे से अब फिल कर लिया है तो अब हम इसे अच्छे से फिल करते जाएंगे और इसे अब अपने मोल्ड में साथ साथ हम सेट करते जाएंगे। तो आप देखें अब हम अपने बड़े मोल्ड में भी इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं क्योंकि जो रियल सोन हलवे की जो शेप होती है वो ऐसे ही सर्कल होती है। यह बिल्कुल आपको हमने घर पर इजी तरीके से बनाना सिखाया है और ये सोन हलवे की रेसिपी भी बिल्कुल ऐसे ही बनती है। तो अब आप इसकी फाइनल लुक चेक कर सकते हैं कि अब हमने अपने सारे मोल्ड पर अपना ये बैटर अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर के लिए रखकर इसको 2 आवर्स के लिए फ्रिज में रख लेंगे। तो आप देखें 2 आवर्स के बाद इसकी कितनी अच्छी शेप निकल आई है और ये अब मज़ेदार से भी बन चुके हैं। तो अब हम इन्हें मोल्ड से निकाल लेंगे और ये हमारा सोन हलवा कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। आप इनको 1 ईयर तक फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो आप देखिए अब हमने मोल्ड से इसे भी निकाल लेंगे और आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं जिस तरीके से ये सोन हलवा बनता है। आज हमने आपको बिल्कुल इसी तरह ये बनाना सिखाया है और अब आप देखें इसकी फाइनल लुक कितना ज़्यादा ये टेस्टी लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा भी। आपके घर गेस्ट आए तो इनको सर्व करें। और अमीर हमज़ा से भी लास्ट में हमने रिव्यू लिया जिसको ये बहुत ही ज़्यादा ये पसंद भी आया। अब हम आपको ये तोड़ के दिखाते हैं कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी बना है। तो लीजिए मज़ेदार सी आज की ये हमारी रेसिपी अब तैयार है और अब आप भी जल्दी से ट्राई करें और रिव्यू दें और साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें। अभी बहुत मजे के। थैंक यू।